Hello, class 5th. Let's start with the chapter number 13. The name of the chapter is Democratic Republic of Congo, the land of dense forest, यानी घने जंगल की भूमि. Now we will discuss the lesson plan. What are the topics we will cover in this chapter? Introduction, flora and fauna, location and land, life of the people and climate. Starting with the introduction, the area between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is called the land of dense forest. जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, बिटवीन का, तो उसको हमने क्या बोला है? लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, यानी घने जंगलों की भूमि बोला है. दिस एरिया कवर्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड द आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. जो ये एरिया है वो कौन कौन से पार्ट्स को कवर करता है? वो नॉर्दर्न पार्ट को कवर करता है. कौन कौन सी जगह के? सदर्न साउथ अमेरिका की, सेंट्रल पार्ट किसका? अफ्रीका का, और आइलैंड्स कहाँ के? साउथ ईस्ट एशिया के. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. यानी ये जो एरिया का क्लाइमेट है ये हमेशा गर्म रहता है और हमेशा नम रहता है. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल क्लाइमेट. इस तरीके के क्लाइमेट को हमने कहा, क्या कहा है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहा है, जो क्लाइमेट हमेशा गर्म रहता है और नम रहता है. द टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन दिस रीजन थ्रू आउट द ईयर. जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, और जो सूरज की किरणें होती हैं वो इस रीजन पे डायरेक्टली पड़ती हैं. हेयर रेन फॉल्स इन थंडर शावर्स एवरी आफ्टरनून. यहाँ पे क्या होता है कि जो बारिश होती है वो गड़गड़ाहट के साथ होती है और हर दोपहर में. द फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट लाइट एंड एयर हार्डली पास थ्रू द ट्रीज एंड बुशेस. जो जंगल हैं वो इतने घने हैं कि उसमें से हवा और जो बिजली है वो नहीं पास कर सकती. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन 3 मेन एरियाज. जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं वो 3 मेन एरियाज में मिलते हैं. वो कौन कौन से एरियाज होते हैं? द बेसिन ऑफ रिवर अमेजॉन इन साउथ अमेरिका, द बेसिन ऑफ रिवर कॉन्गो इन अफ्रीका, द न्यू गिनिया कोस्ट, वेस्ट इंडीज, अंडमान, सदर्न म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ईस्ट इंडीज इन एशिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लोकेशन एंड लैंड. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो क्या है? वो दूसरी लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में. इट लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये इक्वेटोरियल रीजन में लाई करती है. द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री. जो इक्वेटर है तो वो नॉर्दर्न पार्ट से पास करता है इस देश से. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका. कहाँ पर है ये? सेंट्रल अफ्रीका में है. इट इज सराउंडेड बाय सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान इन द नॉर्थ, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड टेंजानिया इन द ईस्ट, जैम्बिया एंड अंगोला इन द साउथ एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन द वेस्ट. तो जो हमने बताया कि जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है तो वो कहाँ कहाँ कैसी कैसे डायरेक्शन में सिचुएटेड है? तो हमने बताया है आपको, नॉर्थ डायरेक्शन का बताया है, ईस्ट डायरेक्शन का और साउथ डायरेक्शन का और वेस्ट का भी. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन द सेंटर ऑफ द कॉन्गो रिवर बेसिन, अ वास्ट लो लाइंग एरिया. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो कहाँ पे होता है? वो कॉन्गो रिवर बेसिन के सेंटर में होता है, जो कि एक छोटा एक लो एरिया है. It is surrounded by Rwenzori Mountains in the northeast and plateaus in the eastern boundaries. उसके आसपास क्या है? माउंटेन्स हैं नॉर्थ ईस्ट में और ईस्टर्न बाउंड्रीज पे प्लाट्यूज हैं. क्लाइमेट कैसा रहता है वहाँ का? ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि अभी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट. द कंट्री कॉन्गो एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. वहाँ पे पूरे साल तेज़ बारिश होती रहती है. द सन शाइन्स ब्राइटली इन द मॉर्निंग एंड द डे इज प्लेजेंट. जो सूरज है वो मॉर्निंग में बहुत तेज़ी से शाइन करता है. इन द नून द टेम्परेचर शूट्स अप एंड द हीट बिकम्स अनबियरेबल. और आफ्टरनून आते आते जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है. एज द इवनिंग कम्स द क्लाउड्स कम एंड रिजल्ट इन हैवी रेनफॉल. और शाम आते आते बादल आ जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत तेज़ बारिश हो जाती है. हैंस द नाइट्स आर ऑल्सो कम्फर्टेबल. तो जो रातें हैं वो कैसी होती हैं? वो आरामदायक रहती हैं, कंफर्टेबल रहती हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लोरा एंड फौना. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. बहुत घने जंगलों से कवर्ड रहता है. ड्यू टू द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट द ट्री ग्रो क्विकली. क्योंकि गर्मी की वजह से तो क्या होता है? जो पेड़ होते हैं वो जल्दी से ग्रो करते हैं. द फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन हैव अ वेराइटी ऑफ ट्रीज. उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं.
मोस्ट ऑफ देम आर टॉल एंड फॉर्म कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप। बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादातर पेड़ जो हैं वो बड़े हैं और कैनोपी जैसे एक हट की शेप से वो अपने पत्तियों से बना लेते हैं ऊपर की तरफ। दीज फॉरेस्ट आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट एज दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। जो फॉरेस्ट पूरे साल हरे भरे रहते हैं उन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ये तो हो गया फ्लोरा के बारे में। अब पढ़ेंगे हम फौना के बारे में। मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन। बहुत सारे जानवर इस और बर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं। एनिमल्स लाइक गोरिल्लास, चिंपैंजीज, monkeys एंड baboons रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट। और जंगल में आराम से घूमते रहते हैं कौन कौन से जानवर, गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी और बेबून्स। द रिवर्स एंड लेक्स आर फुल ऑफ एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स एंड वेराइटीज ऑफ फिश। जो रिवर्स और लेक्स हैं, जो नदियां हैं, वो उनमें एलिगेटर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं और बहुत सारी मछलियां हैं। एंटीलोप्स, जिराफ्स एंड एलिफेंट्स लिव इन द ग्रासलैंड्स ऑफ दिस रीजन। एंटीलोप्स एक तरीके का डियर होता है और जिराफ और एलिफेंट्स जो है वो इस रीजन के ग्रासलैंड्स में रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है। कॉन्गो इज़ थिनली पॉपुलेटेड कंट्री, यानी वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। मोस्ट पीपल लिविंग इन दिस रीजन लिव इन विलेजेस। और ज़्यादातर जो इस रीजन में लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो गाँव में रहते हैं। सम ऑफ देम हैव मूव टू टाउन्स एंड आर वर्किंग इन माइंस एंड फैक्ट्रीज। और कुछ लोग जो यहाँ रहने वाले थे वो शहर में जा चुके हैं ताकि वो फैक्ट्रीज और माइंस में काम कर सकें। दे हैव नाउ मूव्ड इन लाइफ एंड अडॉप्टेड द मॉडर्न स्टाइल ऑफ लाइफ। तो उन्होंने यह जगह छोड़ के वहाँ पे रहने में वो सीख गए, यानी अडेप्ट कर लिया उन्होंने वहाँ की लाइफ। अबाउट 30% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन टाउन्स एंड सिटीज़। और यहाँ की 30% जो जनसंख्या है वो शहर में रहती है। अदर लिव्स इन विलेजेस एंड टाउन्स। और बाकी के लोग गाँव में रहते हैं। किन्शासा इज़ द कैपिटल सिटी। और उसकी कैपिटल सिटी कौन सी है, किन्शासा। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये सबसे बड़ी सिटी भी है। अदर बिग सिटीज़ आर कनांगा, लुबम्बाशी, किशनगनी एंड मटादी। और अलग अलग सिटीज़ हैं, जो बड़ी सिटीज़ हैं उनके नाम हमने आपको बताए अभी। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर पिग्मीज। यानी जो वहाँ लोग रहते हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, दे आर नोन एज पिग्मीज। दे आर शॉर्ट इन हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर। उनकी जो हाइट होती है वो कम होती है, 150 सेंटीमीटर से कम होती है। दे लिव इन द फॉरेस्टेड एरिया ऑफ इतुरी फॉरेस्ट एंड लिव अ लाइफ दैट ऑफ एन अर्ली मैन। एंड वो आदिकाल में जो मानव होते थे उनकी तरह की जीवन जीते हैं। और कौन से एरिया में रहते हैं, इतुरी फॉरेस्ट में रहते हैं। दे लिव इन हट्स एंड मूव इन सर्च ऑफ फूड। और वो कहाँ रहते हैं, वो घर में जो छोटे घर बनाते हैं, जो हट्स होती हैं, जो कुटिया होती हैं, उसमें रहते हैं और खाने की तलाश में इधर से उधर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर बांटू नेग्रोस। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं बांटू ट्राइब की। तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो कैसे हैं, वो बांटू नेग्रोस टाइप के हैं। दे स्पीक बांटू लैंग्वेज। और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बांटू लैंग्वेज बोलते हैं। द पीपल आर टॉल इन हाइट एंड डार्क इन कॉम्प्लेक्शन। और वो उनकी हाइट बड़ी होती है और उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होता है। दे हैव कर्ली हेयर एंड इन्जॉय म्यूजिक एंड डांस। उनके बाल जो होते हैं वो घुंघराले होते हैं और वो म्यूजिक और डांस को इन्जॉय करते हैं। एज दिस रीजन इज़ लेस डेवलप्ड सो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ पुअरली डेवलप्ड। क्योंकि ये जो रीजन है ये अपने आप में ही बहुत कम डेवलप्ड है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, बहुत पुअरली डेवलप्ड है। द डेंस फॉरेस्ट कवर द मेजर एरिया ऑफ द रीजन। और घने जंगल ज़्यादातर इस एरिया को कवर करते हैं। हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स एंड रेलवेज फॉर ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर आपको रोड, सड़कें बनाई जाएँ या फिर रेलवे ट्रैक्स बनाए जाएँ ताकि रेल आ सके। वाटर ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट इन दिस रीजन एंड इज कॉमनली यूज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे ज़्यादातर वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है सभी लोगों द्वारा। नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग, फर्स्ट वन, लग्जूरियंट, प्रोड्यूस और ग्रोइंग इन एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटी। यानी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में किसी चीज़ का उत्पाद होना या उसका ग्रो होना। थ्राइव, ब्लूम और फ्लरिश, यानी किसी भी चीज़ का खिलना। कैनोपी, अम्ब्रेला लाइक कवर और सनशेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि हट जैसा, तो आप उसको अम्ब्रेला लाइक भी समझ सकते हैं, यानी जो छाता होता है उसके जैसी वो शेप बना लेते हैं ऊपर जाकर, लीव्स जो होती हैं पेड़ की। क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज कॉल्ड द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का, उसको हमने क्या बोला है, लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका। और सब अफ्रीका में वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है।
द कंट्री कॉन्गो एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल वहाँ पर तेज बारिश रहती है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो बहुत घने जंगलों से कवर्ड है. कॉन्गो इज थिनली पॉपुलेटेड कंट्री, यानी उसकी पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो कम है. नाउ वी विल डिस्कस द टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज. फर्स्ट वन, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका. कौन सी लार्जेस्ट कंट्री कौन से नंबर पे आती है? सेकंड पे आती है. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ए पार्ट. ए को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया. सेकंड वन, द कंट्री कॉन्गो इज कवर्ड विथ, कैसे फॉरेस्ट से कवर्ड है? डेंस फॉरेस्ट से. तो ए पार्ट इज करेक्ट ओवर हेयर ऑल्सो. नाउ थर्ड वन, द पीपल ऑफ कॉन्गो स्पीक, जो लोग होते हैं वहाँ के वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो बांटू लैंग्वेज बोलते हैं. तो दिस मीन्स सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी विल डिस्कस द ट्रू एंड फॉल्स. जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपको ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है. नंबर वन, कॉन्गो रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द अफ्रीका. नो, नाइल रिवर जो है वो लार्जेस्ट होती है. सेकेंड वन, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन 3 मेन एरियाज. बिल्कुल करेक्ट, ट्रू ऑप्शन. थर्ड वन, द इक्वेटर पासिस थ्रू द सदर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री. नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अगर यहाँ नॉर्दर्न पार्ट होता तो वो सही होता. द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर पिग्मीज. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. फिफ्थ वन, एयर ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट इन दिस रीजन. नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. वाटर ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट इन दिस region. Now we will discuss the fill in the blanks. Number one, the area between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is known as, उसको क्या बोलते हैं? Land of dense forest. Second one, the original inhabitants of Democratic Republic of Congo are known as Pygmies. Number third, Republic of Congo is in the या फिर Central Africa भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे. Fourth one, the Congo Basin and the forest of Southeast Asia are known for gorillas, chimpanzees and orangutans. Now we will discuss the answer the following question. Number one is what are evergreen forest. तो evergreen forest कौन से होते हैं? जो हर पूरे साल हरे भरे रहते हैं, तो वो होते हैं हमारे evergreen forest. Second one, write a note on Democratic Republic of Congo. तो Democratic Republic of Congo पे आपको short note लिखना है. तो आप क्या लिखेंगे इसमें? आप यहाँ से लिखेंगे द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका. तो यहाँ से आप बताएंगे कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो कैसी है? वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में. और वो कहाँ पर होती है? इट लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो यहाँ पे आप इतना बताएंगे. फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन द सेंटर ऑफ द कॉन्गो रिवर बेसिन आ वास्ट लो लाइंग एरिया. तो ये आपने क्या बताया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसके बारे में, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका. फिर आप ये भी लिख सकते हैं इट एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल. तो ये सब क्या है? उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड वन, राइट अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. यानी वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है. तो जो हमने टॉपिक पढ़ा था लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ से पढ़ेंगे हम कि कॉन्गो जो है वो एक थिनली पॉपुलेटेड कंट्री है. ज़्यादातर लोग यहाँ पे विलेजेस में रहते हैं. कुछ लोगों ने टाउन और वहाँ पे जाके माइंस और फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया है. और जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं उनको हमने क्या बोला है? पिग्मीज बोला है. तो ये हो गया वहाँ के लोगों के बारे में. नाउ फोर्थ वन, विच एनिमल्स आर फाउंड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बात की गई है, तो हम एनिमल्स के बारे में लिखेंगे. तो हम यहाँ लिखेंगे एनिमल्स लाइक गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, मंकीज एंड बबून्स रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट. तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं. नाउ लास्ट वन, हाउ इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है वहाँ पे. तो जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वही हम यहाँ पे लिखेंगे. एज दिस रीजन इज लेस डेवलप्ड सो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड. जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं है. जो डेंस फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं? वो ज़्यादातर एरिया को कवर करते हैं. तो यहाँ पे सड़कें बनाना मुश्किल है. तो इसलिए यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है और वो ही कॉमनली यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा. That's all about the chapter. Hope you all understand it well. Thank you. Please like and subscribe.